हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल परिवार यूजीसी नेट गुरुकुल में। तो यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो भी रेगुलर अपडेट हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है, जिसे अपन कंप्यूटर अनुदेशक या कंप्यूटर टीचर या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के नाम से अपन जानते हैं। साल 2022 में 10,000 पदों के ऊपर ये वैकेंसी आयोजित हुई थी, आप लोगों को पता भी होगा। और इस वैकेंसी की एक सबसे बड़ी बात उस समय की मैं आपको बताऊं कि 10,000 पदों में से केवल लगभग 5,000 पदों पर जो है वो कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई कर पाए थे। इसके अलावा जो टीएसपी है राजस्थान का, ट्राइबल शेड्यूल जो एरिया है, वहां पर काफी सीटें खाली रह गई थी, स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो ये जो भर्ती परीक्षा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो सरकार ने घोषणा कर रखी है वो प्लस आप लोगों के लिए जो पिछली वैकेंसी के बैकलॉग पद हैं, इसको मिलाकर 7,000 प्लस आप लोगों के लिए जो है ये वैकेंसी देखने वाली है। ध्यान रखना, कितनी वैकेंसी? 7,000 पद। और कोई छोटे मोटे पद नहीं है, 7,000 पद बहुत बड़ी संख्या में पद हैं। सबसे बड़ी बात, आप लोगों के लिए यहाँ पर सीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य नहीं है, यानी कि ये वैकेंसी सीईटी से बाहर है। यदि आप कंप्यूटर टीचर बनने की क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए बहुत बेहतरीन कैंडिडेट हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि टीएसपी के स्टूडेंट्स तो यहाँ पर क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। बहुत कम स्टूडेंट्स, जैसे उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इस क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी काफी अच्छी है। यहाँ पर मैं यो कहूंगा, यदि आप भर्ती परीक्षा में बैठते हैं, साथ ही यदि आप लोग अपने आप को दोनों पेपरों में क्वालिफाई करते हैं, तो आप लोग इस वैकेंसी में अपना स्थान पक्का कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? आप अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? ये भर्ती क्यों खाली रही थी? क्योंकि यहां पर एक नियम लागू था कि आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में 40% मार्क्स लेकर आने जरूरी हैं। तो ध्यान रखना। और इस बार ये हमने ठाना है कि हम लोग हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को क्वालिफाई करवा कर रहेंगे। कम से कम स्टूडेंट्स इस वजह से अपना सिलेक्शन नहीं ले पाए कि उसके एक पेपर में 40% क्वालिफाई मार्क्स नहीं आए। तो सबसे पहले ध्यान रखना, हालांकि सरकार ने वैकेंसी की एग्जाम डेट तक घोषित कर दी है, और आप लोग सब जानते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड अगर उसने कह दिया इस तारीख को एग्जाम है तो उसी तारीख को एग्जाम होगा। अभी तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ये सोच रहे थे विज्ञापन नहीं आया, विज्ञापन नहीं आया, और जो आलोक राज जी हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया था कि आप लोग तो तैयारी करते रहे, तय समय पर एग्जाम होगा और आप लोगों को जो है वो फटाफट जो है इसका नोटिफिकेशन आता है और तय समय पर एग्जाम हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो है कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी एग्जाम डेट घोषित कर रखी है, और परीक्षा का जो आयोजन है वो 22 से 23 अगस्त 2026 को 100% आयोजित होगा। ध्यान रखना, क्या कहा मैंने? 100% आप लोगों के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। अब इसमें दो तरीके की पोस्ट है, ध्यान रखना। एक तो सामान्य शिक्षा विभाग में बेसिक कंप्यूटर, जो 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर पढ़ाएंगे, 2,000 पद हैं। और वरिष्ठ कंप्यूटर जो 300 पद हैं, ये 12th क्लास को सीनियर टीचर के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। इसके अलावा संस्कृत डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आती है, तो संस्कृत डिपार्टमेंट में भी बेसिक कंप्यूटर की 214 है और वरिष्ठ कंप्यूटर की 22 जो है वो पद हैं। कोई डिफरेंस नहीं है इनकी क्वालिफिकेशन में, बस डिपार्टमेंट का फर्क है। यहाँ पर संस्कृत शिक्षा विभाग आपको ज्वाइनिंग देगा और यहाँ पर सामान्य शिक्षा विभाग आपको ज्वाइनिंग देगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर टीएसपी की वैकेंसियां बहुत जबरदस्त तरीके से खाली है, तो अपना मेन फोकस टीएसपी स्टूडेंट्स के लिए है। साथ ही अगर अपन बात करें तो आप लोगों के लिए देखिए 2,536 पद, और प्लस आप लोग इसमें 5,000 पद और जोड़ देना, क्योंकि 5,000 पद आप लोगों के लिए पहले से खाली है, ध्यान रखना, पिछली वैकेंसी से। तो 7,536 पदों पर मैं इस वैकेंसी को मानता हूं, अगर बैकलॉग के पद यहां पर शामिल किए जाएंगे। अभी इसका एक उदाहरण मैं दे दूं, आरपीएससी ने पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो उन पदों को अभी नई भर्ती में शामिल कर दिया है। ठीक है, आप उसका एक वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसका वीडियो बनाया है, 236 ऐसे कुछ 219 पदों में वृद्धि। ठीक है, आप उसको देख लेना। ये अगर मैं चर्चा करूं, ये आप लोगों के लिए जो है, ये राजस्थान पत्रिका का एक वो था डिटेल, जिसमें इन्होंने चर्चा की थी कि आप लोगों का जो है ये एग्जाम कितनी तारीख को होगा। तो बिल्कुल ये आरपीएससी के जो कैलेंडर, सॉरी, कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी का जो कैलेंडर है आप इसमें देख सकते हैं। आरएसएसबी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, ध्यान रखना, आरएसएसबी इस एग्जाम को। अगर हम अगस्त के बात करें तो देखिए, ये कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा,
तो ये आप लोगों के लिए जो है अगस्त के महीने में ये एग्जाम 100% आयोजित हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी आप लोग देखना, तृतीय श्रेणी मुख्य भर्ती परीक्षा हुई थी और ये भी टीचरों की वैकेंसी, ये 3rd ग्रेड थी। हालांकि ये देखिए, ये 10th 9th 10th और 11th 12th को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अभी जो पेपर का पैटर्न रहा, वो पेपर इतना लेंथी था कि स्टूडेंट जो 150 क्वेश्चंस है इनको नहीं पढ़ पाया। ध्यान रखना, 150 क्वेश्चंस को नहीं पढ़ पाया है। और उसका पेपर जो है वो स्टूडेंट्स 120 क्वेश्चन लास्ट उसने अटेम्प्ट किए हैं, आगे के क्वेश्चन उसके छूट गए हैं। यानी कि यहाँ पर कथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत बेहतरीन ढंग से पूछे जाने लगे हैं। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जब पिछला पेपर में 5000 वैकेंसियां आपकी वैकेंट रह गई थी, तो आप ये उम्मीद मान के चलिए कि आरएसएसबी का पैटर्न और बड़ा है, कर्मचारी चयन का जो पैटर्न है वो बहुत बेहतरीन हुआ है। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और इस तैयारी में आपकी मदद करने वाले हैं आप लोगों की टीम है। क्लास 24 एप्लीकेशन आप लोगों ने जो है वो डाउनलोड करना है और वहां पर आप लोगों के लिए लाइव बैच रहेगा। ध्यान रखना, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, आप लोगों के लिए जो है ये कंप्लीट लाइव बैच है। और जो अभी अर्ली बर्ड जो अपन ने डिस्काउंट दिया है वो 3,499 रुपये में ये बैच लॉन्च किया है। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2026 लाइव बैच रहेगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट रहेगा, डाउट सेशन रहेगा और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासें आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी, जिसमें राजस्थान जीके वाला पोर्शन मैं खुद आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप लोगों को देखिए लाइव बैच है, ये फैकल्टी रहेंगी हमारी अदिति मैडम जेआरएफ अड्डा से आप लोगों के लिए कंप्यूटर की पूरी क्लासेस लेकर आएंगी। ठीक है, कंप्लीट नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासें हैं। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अपना जो है क्लास 24 के नाम से जो ऐप है वो डाउनलोड करना है, जहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम को सिलेक्ट करना है, फिर राजस्थान एग्जाम और फिर इसमें कंप्यूटर अनुदेशक 2026 और यहाँ पर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लाइव बैच स्टार्ट हो गया है, पीडीएफ नोट, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन और पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो बिना समय गंवाए आप लोग बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले जो है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पे क्लासें अवेलेबल हैं जीके वाली, तो आप उनको भी देख के अपना निर्णय ले सकते हैं। चलिए, तो थोड़ी सी अपनी भर्ती को लेकर चर्चा कर लेते हैं। ये जो विज्ञापन था ये 2022 वाला विज्ञापन था। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए एक तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, ठीक है, यानी कि स्कूल में आप लोग कंप्यूटर पढ़ाएंगे और इसमें जो नॉन टीएसपी और टीएसपी की जो वैकेंसियां रहेंगी, अभी तो 2500 कुछ पद हैं प्लस 5000 पद आप मान के चलिए 100% जुड़ेंगे और ये वैकेंसियां इस बार आप लोगों के लिए लगभग 7000 वैकेंसियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड ये भी कहता है कि आपको वैकेंसी के दौरान या वैकेंसी के परिणाम आने तक पदों में कमी या वृद्धि, ठीक है, दुगने पद भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो जैसे ही वैकेंसी आती है आप लोग इस वैकेंसी के लिए तैयार रहिए, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसमें अगर अपन बात करें, पे लेवल जो रहेगा वो वरिष्ठ अध्यापक के लिए रहेगा, कंप्यूटर अनुदेशक के लिए लेवल 10 और ये रहेगा लेवल 8। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या योग्यता। ठीक है, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। एक तो जो आरएचसीआईटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पात्र नहीं है, ध्यान रखना, आरएचसीआईटी वाले स्टूडेंट्स इसमें पात्र नहीं है। और जो सीनियर टीचर है इसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए और जो जूनियर टीचर है बेसिक इंस्ट्रक्टर है उसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, तो ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक थोड़ा सा जो है वो चर्चा करेंगे कि जो जिनका पीजीडीसी है उन स्टूडेंट्स को पिछली बार सिलेक्शन में थोड़ी सी समस्या आई थी, तो उसको लेकर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एज पर राजस्थान एजुकेशन स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस अमेंडमेंट रूल, तो इसके लिए देखिए आपको जो है मास्टर इन इंजीनियरिंग, ठीक है, मास्टर इन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर इस वैकेंसी में थोड़ा सा और परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर क्या था, बहुत से स्टूडेंट्सों ने जो है वो रिट लगा दी थी और उनको भी फिर उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो, तो उसको लेकर भी अपन अलग वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसीई, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, ये नहीं है तो एमएससी इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईटीआई वाले स्टूडेंट्स भी पात्र नहीं है। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए बी लेवल और सी लेवल एंड इक्वलेंट हायर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। साथ में आपको देवनागरी लिपि और राजस्थानी संस्कृति का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना
चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का पेपर फर्स्ट है वो राजस्थान जीके से संबंधित है। पेपर फर्स्ट पूरा राजस्थान जीके, और पेपर सेकंड है जो आपका कंप्यूटर से है, ये ध्यान रखना। पेपर सेकंड जो रहेगा आपका वो कंप्यूटर सब्जेक्ट से रहेगा, ठीक है। तो इसको लेकर भी अपन एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाएंगे, क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा। तो 100 नंबर के ये हैं, 100 क्वेश्चन है, और 100 नंबर के ही आपके ये पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। फिर अपन बात करें जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं, 18 से 40 वर्ष दोनों की एज है। तो उसमें देखिए, उसमें भी जो योग्यता रहेगी, इसमें ग्रेजुएट लेवल ए और पीजीडीसीए मिनिमम 1 ईयर। तो पीजीडीसीए वालों को जो अभी सिलेक्शन नहीं दिया है, ज्वाइनिंग नहीं दी है, उसको लेकर भी मैं आप लोगों से एक अलग वीडियो में पूरी डिटेल के साथ चर्चा करूंगा। फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग, जो वहां पर मास्टर्स थी, यहाँ पर बैचलर इन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। और बीएससी विथ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन आईटी, और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, एक जो किसी भी यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी कानून के तहत इस्टेब्लिश है, और कोई भी जो है इसके इक्विवेलेंट डिग्री, और वही राजस्थानी का आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है, और ये डिग्री है तो ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और है, ये लाइन मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखना, ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो उस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु उन्हें इस भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इन पदों की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी होगी, ध्यान रखना। अन्यथा इन पदों में परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले को पात्र नहीं माना जाएगा। मतलब जिस दिन आपका एग्जाम होगा, यानी कि अगस्त में एग्जाम होगा, तो आपको जुलाई तक आपकी जो है वो रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो ही आप इसके लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। और देखिए, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से क्या होगा, आपका चयन होगा। पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए, 18 से 40 वर्ष है, ये इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को छूट दी गई है। तो रेगुलर अपने क्लासेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है क्लास 24 एप्लीकेशन पर। क्लास 24 एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके वहां पर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। जहां भी आपको कोई समस्या है, आप बिल्कुल कमेंट करें, और रेगुलर मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आता रहूंगा। और अपनी क्लासें अभी यूजीसी नेट गुरुकुल पर जीके वाली अपन बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप एलिजिबल हैं, यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।